हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 9th और 10th के किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं, और उसमें मैं क्लास 9th और 10th का सिलेबस भी पूरा कवर करवाता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है, इसी तरीके से आज का मेरा टॉपिक है साइंस से रिलेटेड, जो कि क्लास 9th का है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कि साइंस का है, साइंस है, और क्लास 9th के लिए जो कि आपका चैप्टर का नाम है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर 1 है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका साइंस से रिलेटेड, जो कि प्रथम चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है क्लास 9th का। उसमें अगर पार्ट की बात करें, यानी आपका चैप्टर के नाम की बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ, यानी जाहिर सी बात है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इसी तरीके से मैं वीडियो ले करके आऊँ तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आज का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों को पदार्थ के बारे में, जिसको देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे, यानी आपका पदार्थ है। पदार्थ को अगर इंग्लिश में बात करें तो मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर को हिंदी में द्रव्य भी बोलते हैं, बट पदार्थ को भी इंग्लिश में मैटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में पदार्थ, इंग्लिश में आपका जिसको मैटर कहते हैं। सबसे पहले आपका मैटर के बारे में जानना है, यानी पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो पदार्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ कहलाता है तो सबसे पहले उदाहरण के रूप में देखेंगे इसमें हम कि उदाहरण में क्या क्या हो सकता है। जैसे उदाहरण में अगर बात करें तो फुटबॉल है, ये भी आपका पदार्थ है। उसके बाद से पेन की बात करें, पेन भी। अगर ईंट की बात करें तो ईंट भी है, पत्थर है, धूल के कण है। धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल बताए, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब धूल की कण की बात करें तो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल ही होता है, यानी धूल के कण ही होता है। इन सारे इत्यादि, मतलब बहुत सारे और भी चीज़ हो सकता है, जो कि आपका क्या है, ये सब पदार्थ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि आपका द्रव्यमान है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मास। यानी द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मास। अब सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। तो यहाँ पे किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, यानी एसआई यूनिट की बात करें, यानी इकाई की बात करें, तो द्रव्यमान का इकाई क्या होता है? केजी होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे केजी, जो कि किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किलोग्राम। केजी को यानी किलोग्राम है, ठीक है। यानी एसआई यूनिट की बात करें तो केजी यानी किलोग्राम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका आयतन है। आयतन क्या होता है, किसे कहते हैं? आयतन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? वॉल्यूम। आप देख पा रहे होंगे आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड देखते हैं, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी, मतलब एक एक लाइन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा आपको लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आयतन क्या होता है, आयतन का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपको बस एक लाइन में, सिंपल से लाइन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। इतनी लंबी चौड़ी कहानी लेकर के नहीं चलना है, जिससे कि आपको याद भी ना हो और आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं, यानी वॉल्यूम कहते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, यानी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, तो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। और भी देखते हैं, और क्या है आपका? घनत्व है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। घनत्व को इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। अब घनत्व क्या है, जाहिर सी बात है इसके बारे में जानेंगे। द्रव्यमान तथा आयतन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं।
यानी द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, यानी घनत्व कहते हैं। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मतलब देखिए, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात यानी घनत्व बराबर यही होगा आपका द्रव्यमान बटा आयतन। अनुपात का मतलब होता है बटे में। तो घन हमने क्या बोला है, मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा में, यानी द्रव्यमान और आयतन को बटा में, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, इसी को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे, यानी डेंसिटी कहेंगे। यही आपका फॉर्मूला होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। या फिर आप इंग्लिश में बोलिए कि D इज इक्वल टू मास बटा में वॉल्यूम, यानी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है घनत्व की बात करें तो, क्योंकि बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि घनत्व क्या होता है। तो द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और नए प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।